सर्दियों में ठंडी रातें, और इन ठंडी रातों में अगर अंगीठी सुलगाई जाए तो क्या बात है। अकेले ही समय कट जाएगा, ज़रूरत नहीं किसी की भी। अकेले भी समय काटा जा सकता है। सर्दियों की रात और मैं छत पर बैठा हूँ अकेले, ख्यालात बन रहा हूँ नए नए विचारों के साथ। ख्यालात आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरी अंगीठी चलती जा रही है, चलती जा रही है। सर्द भरी रातें, आसमान में सिर्फ तारे ही आपसे बात कर सकते हैं। इन तारों के साथ आप अनगिनत ख्यालात भी बुन लेते हो। अकेले में कुछ फिलॉसफी भी आप सोच सकते हो। लिखने की अगर आपके पास कला है तो पेज भी भरे जा सकते हैं। कहाँ तो कहते हैं कि अकेलापन आदमी को सताता है, पर शायद इस ठिठकती रात में मैं समझता हूँ, सिंगड़ी अंगीठी के पास बैठे ये अकेलापन भी दूर हो जाता है आपका। और अगर इसी में आपकी सूप और कॉफ़ी भी तैयार हो जाए तो माशाअल्लाह, क्या बात है। कहने को तो लोग शायद ये भी बोलेंगे कि सिंगड़ी जल रही है तो क्यों आप वेजिटेरियन की बात करते हो। नोस फरमाओ तो आप नॉन वेज की बात करो। कबाब भुनो, चिकन पकाओ, गर्मा गर्म गोश्त सर्व करो, और 4-5 दोस्तों तो पूरा समय ही कट जाएगा, पूरी रात कट जाएगी। चलिए, सबके अलग अलग ख्यालात हो सकते हैं इसमें। मैं इन ख्यालातों से थोड़ा सा जुदा हूँ। मैं सिर्फ अपनी फ़िलॉसफ़ी ही कोई बुनता रहता हूँ, कुछ नए नए विचार गढ़ता रहता हूँ। तो इसी सिंगड़ी के किनारे मैंने बहुत सारे विचार गढ़ लिए हैं, कुछ अपनी डायरी में लिख लिए हैं। उसी में से आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ। शेयर ये कर रहा हूँ कि इस अंगीठी के पास मैंने काफ़ी सारे ख्यालात बुन लिए हैं। पास में रेलवे स्टेशन भी है, इसलिए शायद किसी ट्रेन के जाने की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि रात को भी ट्रेन चलती है यहाँ से दिल्ली की तरफ। तो चलिए, फिर बात करूँगा आपसे इसी सिंगड़ी के साथ। जब तक दोस्त हैं मेरी, दोस्त और कारवां तो मेरे जुड़ते रहते हैं, नए नए वाक़यात भी होते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर आप भी ऐसा ही काम करते हैं आजकल सिंगड़ी के किनारे, तो ख्यालात बुनते होंगे, उनको भी कागज़ पर उकेर दीजिएगा। पर ध्यान से, बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती हैं इस सिंगड़ी के आसपास। घर के अंदर मत जलाना इसको, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी इसमें से, इसलिए इसको बाहर ही जलाना, छत पर जलाना या खुले में जलाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलूँगा आपसे।